आपको जो दिया गया है आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन बोला गया है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए बच्चों। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, सिंपली मोलर उन्नयन स्थिरांक का आप परिभाषा लिख दीजिए यहाँ पे, और उसको आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आया था बच्चों 3 नंबर का आया था। कितने नंबर का आया था बच्चों? आपका एग्जाम में जो आपसे पूछा गया था बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कितने नंबर का? 3 नंबर का बच्चों। कितने का आया था? 3 नंबर का आया था। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहले तो मोलर उन्नयन स्थिरांक की आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है बच्चों। तो देखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक की आप परिभाषा आप जानते हैं। और देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यूरिया का बच्चों पहले तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, NH2CO NH2, ये होता है यूरिया का बच्चों फार्मूला होता है। ठीक, अब देखिए यूरिया को बच्चों किस में घोला जा रहा है? जल में घोला जा रहा है। यानी यूरिया की मात्रा है बच्चों 0.6 और 100 ग्राम जल में, यानी इसकी मात्रा बच्चों कितनी है? 100 ग्राम है। ठीक है, तो इसके अंदर ये घोला गया तो हमारा क्या बन गया बच्चों? विलयन क्रिएट हो गया। यानी क्या बनेगा बच्चों? विलयन हमारा बन जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन बन जाएगा। तो इसी का हमें निकालना है बच्चों, टीवी हमको फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? टीवी हमको यहाँ पे बच्चों फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वैल्यू लिखेंगे। देखिए W1 और W2 से हम लोग यहाँ पे निरूपित कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ग्लूकोज की मात्रा है इसको हम लोग दिखा देते हैं बच्चों W2 से, यानी विलय है। तो विलय का हमें कितना दे रखा है बच्चों? 0.6 ग्राम हमको दे रखा है। ओके, क्लियर हो गया बच्चों इतना। उसके बाद देखिए ग्लूकोज का हम लोग अणुभार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे ग्लूकोज, सॉरी यूरिया है बच्चों। तो यूरिया का अणुभार हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो विलय है तो M2 से दिखा देते हैं। कितना बच्चों? 60। कितना देर का आपको? 60। मात्रक लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ग्राम प्रति मोल बच्चों। ठीक है, अब आपको देखिए 100 ग्राम देर का, यानी कि विलय है, यानी W1 बराबर आपको देर का बच्चों 100 ग्राम। कितना देर का? 100 ग्राम। डेल्टा टीवी बच्चों हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आगे बोल रहा है हमसे कि जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक आपको दे रखा है बच्चों, KB बराबर आपको दे रखा है कितना? 0.52 kg प्रति मोल, ये आपको दे रखा है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन डेट है। तो देखिए आपके पास क्या दे रखा था बच्चों? ये आपको दे रखा था विलय का द्रव्यमान दे रखा था, विलय का अणुभार दे रखा था बच्चों, विलायक का दे रखा था, और आपको गणना कर दी बच्चों जल के मोलर स्थिरांक KB भी आपको दे रखा था, यानी जल का हिमांक भी आपको बच्चों दे रखा है, अवनमन भी आपको दे रखा है, यानी क्वथनांक। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए डेल्टा टीवी बराबर आपको दे रखा है, इसको हम लोग लिखते हैं बच्चों डेल्टा टीवी नॉट बराबर आपको देखा 373.15 केल्विन बच्चों, क्योंकि जल का जो 100 डिग्री टेम्परेचर होता है बच्चों उसी में 273 को ऐड किया गया है। ठीक, अब देखिए इतना आपके पास हो गया। अब हम लोग इस वैल्यू को न्यू उस पर हम क्या करते हैं, फार्मूले में बच्चों पुट कर लेते हैं। अब देखिए डेल्टा टीवी बराबर बच्चों क्या होता है? ये होता है बच्चों हमारे पास KB। आप इसको लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये हमारे पास फार्मूला है, क्या होता है बच्चों? डेल्टा टीवी माइनस का डेल्टा टीवी नॉट हो गया। ओके, इसको हमने अभी नॉट से दिखाया। ये क्या जल का क्वथनांक था, तो जल के क्वथनांक को डेल्टा टीवी दिखा दिया हमने, और डेल्टा टीवी नॉट और टीवी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? जो हमारा जलीय विलयन है उसका हिमांक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास फार्मूला क्या होता है बच्चों? देखिए डेल्टा टीवी बराबर फार्मूला होता है बच्चों कितना? 1000 इंटू स्मॉल m, यानी कि W2 इंटू बच्चों हो जाएगा कितना? KB, और अपान में बच्चों रहेगा W1 इंटू M1 रहेगा, M2 रहेगा। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों? 1000। W2 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.6, तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग 0.6 इंटू KB की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों कितनी? KB की वैल्यू आपको देखिए कितनी दे रखी है। ठीक है, KB की वैल्यू 0.52, तो हम रखते हैं यहाँ पे 0.52 रखेंगे। अपॉन में देखिए बेटा क्या आ जाएगा आपके पास? W1 की वैल्यू आपको दे रखी है 100 इंटू M2 की वैल्यू अभी आपको क्वेश्चन दी गई बच्चों कितनी? 60 आपको दी गई है बच्चों। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे जब हमने वैल्यू रख ली, अब इसका हम लोग करेंगे कैलकुलेशन। अब देखिए बच्चों, इसको हम डिवाइड करते हैं इससे, तो ये बचेगा हमारे पास कितना बच्चों, 0 आप चाहें तो आप यहाँ से पॉइंट हटा के इस तरीके से रख सकते हो, तो ये हमारे पास यहाँ पे 10 बच जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसको हमने पॉइंट हटाया तो एक जीरो बढ़ गया, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और एक जीरो से बच्चों एक जीरो कैंसिल आउट हमारा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए आपके पास कितना बचा है यहाँ पे हमारे पास बचा बच्चों डेल्टा टी वी बराबर, ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, 0.052 हमारे पास बच गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अपॉन में 10 है तो ये हो जाएगा बच्चों, अपॉन में 10 है तो ये हो जाएगा 0.052 केल्विन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बच्चों डेल्टा टीवी निकल के आ गया। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, ठीक। तो देखिए डेल्टा टीवी बराबर, मैंने अभी आपको फार्मूला बता ही रखा है। ठीक है, ये है टीबी माइनस का टीबी नॉट, तो ये हो जाएगा टीबी माइनस का बच्चों टीबी नॉट हमारे पास हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डेल्टा टीबी की वैल्यू अभी मैंने निकाली है कितनी बच्चों, 0.52 तो रखते हैं, 0.052 रखेंगे बच्चों। ये टीबी हमें निकालनी है, इसका दर का 373.15 केल्विन हमें क्वेश्चन में गिवन बच्चों किया है। ठीक है, यानी कि दिया गया है ये चीज़। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू को रख के माइनस कर लेते। देखिए इसकी वैल्यू हमारे, इसको इधर भेजें प्लस हो जाएगा, तो 0.052 प्लस हो जाएगा बच्चों 373, कितना हो गया 373.15 हो जाएगा बच्चों, बराबर में बचेगा टीबी। हम इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 5 2 7 और ये हो जाएगा 6 और एक रहेगा बच्चों 0। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख के दिखा देते। देखिए आप जोड़ेंगे 373.15, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये हो गया 052 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों कुछ नहीं बचेगा, बचेगा नहीं, यहाँ पे 0 कर लिए, 2 बचा, 5 और 5 10 हो गया, हाथ में एक बचेगा बच्चों, एक और एक 2 हो जाएगा, 3 हो गया, 7 हो गया और 3 हो गया, कितना हो गया बच्चों 373। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा बच्चों, डेल्टा टीबी हमें निकालना है यहाँ से, तो इसको इधर भेजा था तो ये हो गया बच्चों 373.252 केल्विन हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इतना हमारा निकल आया है, तो आई होप आप सभी बच्चों को इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, किसी बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो वो बच्चा कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा बच्चों। ठीक है।